परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1169 में आप सभी को बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं दूसरे थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 3। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। मैंने आपको पूर्व में बताया था कि थिस्सलुनीकियों को भेजी गई पौलुस की दूसरी पत्री के दूसरे अध्याय का विषय थिस्सलुनीकी के विश्वासियों के मन में प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के संबंध में जो भी शक उत्पन्न हुए थे उसे दूर करना था। इस प्रकार के शक उत्पन्न होने का कारण मैं प्रभात मनन के पूर्व के सत्रों में बताया था, इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। शुरुआत में पढ़ी गई आयत में पौलुस एक संकेत अथवा साइन की सूचना दे रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के वर्तमान धरती पर दूसरा आगमन की ओर इशारा करता है। निम्न संकेत को पौलुस यहां धर्म का त्याग अथवा अपोस्टेसी शब्द से परिचय कराया है। हम इस बात का अध्ययन पूर्व में भी किए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के दो चरण हैं। पहला उनका मध्याकाशीय आगमन है जिसे अंग्रेजी में रैप्चर शब्द से समझाए जाते हैं। इस मध्याकाशीय आगमन के दरमियान प्रभु कलीसिया को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। पहला कुरिन्थी 15 का 51 से 54 तक, फिलिपी अध्याय 3 पद 20 और 21, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 4 पद 16 और 17 आदि पदों में हम प्रभु के इस मध्याकाशीय आगमन की सूचना देखते हैं। इस घटना के लगभग 7 वर्ष के पश्चात प्रभु यरूशलेम के जैतून पहाड़ के ऊपर पांव रखकर धरती पर उतर आएंगे और जैतून पहाड़ दो भाग में बंट जाएगा और वहां एक बड़ी घाटी अथवा वैली उत्पन्न होगा। जकरिया 14 की 4। धरती पर प्रभु का उतर आने की इस घटना को प्रभु के दूसरे आगमन का दूसरे चरण के रूप में हम समझते हैं। As per the Bible, the second coming of Christ has two phases. In the first phase, he will come down on clouds or in the midair to take his church to heaven. In the second phase, he will come down to the earth and his feet will touch on Mount Olivet in Jerusalem, and the Mount Olivet will be split into two parts and a big valley will come into being as a result of it. प्रभु के दूसरे आगमन के इस दूसरे चरण के बारे में पुराना नियम के अलावा नया नियम में मत्ती अध्याय 24 पद 3 से 44 तक, मरकुस अध्याय 13 आयत 3 से 37 तक, लूका अध्याय 21 आयत 7 से 36 तक, पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 5 आयत 2 और 3, प्रकाशित वाक्य 16 की 15, अध्याय 19 की आयत 11 से 21 आदि कई आयतों में हम देखते हैं। इस महत्वपूर्ण घटना के पूर्व होने वाली दो अन्य महत्वपूर्ण बातों की ओर पौलुस दूसरे अध्याय में हमारा ध्यान को ले जा रहा है। उसमें पहला धर्म का त्याग अथवा अपोस्टेसी है। यूनानी बाइबल में इस्तेमाल किया गया अपोस्टेशिया शब्द को अंग्रेजी में अपोस्टेसी और हिंदी में धर्म का त्याग आदि शब्दों से अनुवाद किया है। अपोस्टेशिया शब्द को डिफेक्शन, रिवोल्ट आदि अंग्रेजी शब्दों से अनुवाद कर सकते हैं, अर्थात उल्लंघन या विद्रोह। हिंदी में यदि बोलूं, अपोस्टेशिया शब्द का अंग्रेजी शब्द अपोस्टेसी, इसका अर्थ उल्लंघन या विद्रोह आदि है। प्रभु के दूसरा आगमन के पूर्व धार्मिक दुनिया में होने वाला एक बड़ा गिरावट की ओर, पतन की ओर ये शब्द इशारा करते हैं। The word apostasy represents a great fall happens in the religious world prior to the second coming of Jesus Christ. ये आध्यात्मिक अधपतन यद्यपि सार्वभौमिक होंगे, परंतु इसका बहुत बड़ा प्रभाव कलीसिया पर भी होगा। Although the spiritual fall will be universal, but the impact of the same will be there on the church too.
इस संबंध के कई आयत, इस धार्मिक अधपतन के संबंध कई आयत नए नियम में हम देखते हैं। प्रभु दया करे तो कल हम इसी विषय का अध्ययन को जारी रखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबकी मदद करें। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन का मैं यहाँ पूर्ण विराम करता हूं। आमीन।